जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं है। जवानों के हवाले से पैगाम और जहमत तमाम। माशाअल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकत दे, साए को अल्लाह दराज फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, 3 मिनट में ये निकल जाएगा। ए बाबू देखो देखो देखो, दादा को देखो, तुम भी दादा बनोगे। अल्लाह उम्र में बरकत दे, साए को दराज फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, ये शाबान का महीना चल रहा है, अब ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद रमजान आएगा। रमजान का महीना भी आएगा, खत्म हो जाएगा, रमजान चला जाएगा, शाबान चला जाएगा, मगर 2 आदमी की माफी नहीं होगी। कितना बड़ा बदनसीब है, धरती का बोझ है, इतना बड़ा पापी है कि 2 आदमी की माफी रमजान में भी नहीं हुई, शाबान में भी नहीं हुई। जब शाबान में नहीं हुई, रमजान में नहीं हुई, तब कब होगी? जिंदगी में कभी नहीं होगी। वो 2 बड़ा पापी कौन है? जो तौबा नहीं करता, गुनाह करता है। सबसे बड़ा पापी वो जवान है जो मुंह काला करता है, जिना करता है, आबरू लूटता है, तौबा नहीं करता। दारू पीने वाला हलक के नीचे एक एक कतरे को उतारता है, खौफे खुदा उसके दिल से निकल जाता। जब जिना करता है आदमी तो सीने से ईमान निकल करके सर पर सवार हो जाता है। उस हाल में अगर मौत हो जाए तो ईमान के बगैर मरता है। दारू पीता है और जबान का कुफ्र सर चढ़ कर बोलता है। ऐसे आदमी की रमजान आने के बाद, जाने के बाद भी माफी नहीं होती। तकिया पर जब आपका सर रहे तो सोचिएगा 2 मिनट के लिए कि शैतान कैद है रमजान में, कैद है, फिर गुनाह कैसे हुआ? मुसलमान जवान जिना कर रहा है, शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, उल्टे सीधे गाने में मस्त है, सारा गुनाह हो रहा है जो रमजान से पहले होता था, रमजान में हुआ। क्यों हुआ? इसका 3 जवाब लिखा। पहला जवाब ये लिखा कि शैतान कैद है, बड़ा शैतान कैद है, छोटा शैतान आजाद है। गुनाह हुआ छोटे शैतान की वजह से, अठन्नी चवन्नी की वजह से हुआ। दूसरा जवाब लिखा कि दोनों शैतान कैद है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन गुनाह किसके वजह से हुआ? कहा नफ्स की वजह से हुआ। कैसे? नफ्स के असर से। आप जाइए बाजार, मैं अभी बाजार से होकर के गुजरा हूं। बाजार में देखिए लोहार होता है, लोहार की भट्ठी होती है, भट्ठी में आग लग रही है, उसमें लोहा डाला गया, बिल्कुल लाल हो गया। बगल में बाल्टी ठंडा पानी, लोहे को निकाला, बाल्टी में डाला, लोहा छंग से बोला। उसके बाद लोहे की लाली खत्म हो गई। लोहे को जब पानी से निकाल करके हाथ उस पर रखा गया तो गर्मी महसूस हो रही है। 11 महीना गुनाह में गुजरा, उसका असर बाकी रह गया। रमजान आया, फिर भी गुनाह नहीं छूटा। रमजान चला गया, फिर भी मग़फ़िरत नहीं। हमारे जवान 3 चीजों में आ गए। मैं हाथ जोड़ करके अपने जवानों से कहता हूं, उड़ीसा के नौजवानों से कहता हूं, ये 313 है। अगर ये रमजान से पहले तौबा कर लेते हैं और इनकी तौबा अल्लाह रमजान में कबूल कर लेता है तो ये बदले पूरा हिंदुस्तान के लिए, ये नमूना बनकर के पूरे हिंदुस्तान को बदल डालेंगे। हमारे नौजवान 3 चीजों में आगे। सबसे पहली चीज मोबाइल चलाने में आगे, दूसरी चीज जिना में आगे, और तीसरी चीज शराब में आगे। मोबाइल चलाने में हमारे जवान इतने आगे कि रात के 2 बजे सोते हैं, नींद से भी महरूम हुए और तंदुरुस्ती भी चली गई। अल्लाह ने 2 अजीम दौलत से इनको महरूम कर दिया। और मोबाइल देखने में, जिना करने में इतने आगे कि 30% बच्चे स्कूल में माँ का नाम लिखाते हैं, बाप का नाम नहीं लिखाते। मास्टर साहब पूछते हैं कि बेटा नाम लिखाओ बाप का, चाहे मुर्दा हो चाहे जिंदा हो। वो बच्चे कहते हैं कि माँ बाप का गुनाह था, सजा हमको मिली, माँ तो मिली, बाप से महरूम हुआ। जिना के नतीजे में, शराब में मुसलमान इतना आगे, हर रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ईसाई पादरी ने कहा कि 3 चीजों में मुस्लिम नौजवानों को लगा दो, तोप से मारने की जरूरत नहीं है, ये तोप से भी ज्यादा तबाह हो जाएंगे। गाने में मस्त कर दो, जिना में नापाक कर दो, और दारू में इसको डुबा दो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह रमजान से पहले हर गुनाह से हम तौबा करते हैं इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह।
जिनको उठाना था उन्होंने नहीं उठाया, जिनको नहीं उठाना था उन लोगों ने उठाया। और समझ में मुझे आ गया कि आप मुकम्मल बेदारी के साथ सुनते हैं। आपका जिस्म भी यहाँ है और दिमाग भी यहाँ। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। आपको दिल से दुआ करता हूँ, आपके जवान बेटों को दिल से दुआ देता हूँ, अल्लाह इनको दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से माला माल फरमाए, दुनिया की हर भलाई से अल्लाह इनको माला माल फरमाए। दारू की बोतल हाथ में लेकर के पहलू में छुपा करके एक जवान पास हो रहा है, हजरत उमर आ रहे हैं, देख लिया। और जवान को जब महसूस हुआ कि हजरत उमर ने देख लिया है तो इसका पेशाब रुक गया, नबज ठार। अब ये दिल दिल में खुदा से कहता है कि मालिक आज आबरू बचा लो। अगर उमर आ गए इतने कोड़े मारेंगे कि जनाजा उठ जाए। ये दिल दिल में खुदा से कह रहा है। हजरत उमर तेजी के साथ कदम बढ़ा बढ़ा करके आ रहे हैं। जब हजरत उमर करीब आए, कहा वो जवान क्या छुपा करके रखा? कहा हुजूर कुछ नहीं, ये शरबत है, रूह अफ़ज़ा, इफ्तार खोलने के लिए खरीदा था। कहा कि झूठ मत बोलो, अगर ये रूह अफ़ज़ा शरबत है तो छुपाया क्यों? जरूर घोटाला है, दाल में काला है। अरे निकालो तो सही। जवान डर रहा है, कांप रहा है, और उसने अल्लाह से कह दिया कि मेरे मालिक आबरू बचा लो, उमर से बचा लो, आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा। उधर उसकी तौबा कबूल हो चुकी है। हजरत उमर ने छीन करके जैसे ही ढक्कन खोला, अल्लाह ने उस दारू को शरबत बना दिया। जवान की तौबा कबूल हो गई। गनीमत सेहत है अलालत से पहले, इकामत मुसाफरावत मशागिल की कसरत से पहले। गनीमत सेहत है अलालत से पहले, फरागत मशागिल की कसरत से पहले। जवानी बूढ़ापे, जवानी बूढ़ापे की ज़हमत से पहले, इकामत मुसाफिर की रहलत से पहले, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत। जो करना है कर ले, बहुत कम है मोहलत। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। जवान रमजान से पहले तौबा करेंगे, रमजान के बाद मुकम्मल छोड़ देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रमजान भर छोड़ देंगे, बाद में देखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, मुकम्मल इशारा को भी समझ रहे हैं, किनाया को भी समझ रहे हैं, और जलसा खत्म हो रहा है और ये जवान हो रहे हैं। अल्लाह हौसले से जवान फरमाए, ईमान से जवान फरमाए। बस आखिरी पैगाम मैं इतनी तकलीफ के साथ और आपको नींद से दूर करके, बिस्तर से दूर करके, आपकी नींद को कुर्बान करके मैं जो आपको बैठाए रखा हूं, आप हमारे मेजबान हैं, सुनने का हक आप अदा कर रहे हैं। और आपने नींद को कुर्बान करके अपने मेहमान की आबरू का सामान किया है। मैं भी मुसाफिर होकर के आपको दुआ देता हूं, अल्लाह महशर में आपकी आबरू का सामान फरमाए। आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, झगड़े से घर तबाह हो जाता है।
जब घर में आदमी तरक्की करता है तो बाहर तरक्की करता चला जाता, जब घर में झगड़ा होता है तो आदमी घर से ही बर्बाद हो जाता है। ये पैगाम सुन लीजिए, इसके बाद आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा कहाँ से पैदा होता है, कैसे होता है? बदगुमानी। अभी मैं आ रहा था तो लोग कह रहे थे मेरी बस्ती में कैसे लोग काम करेंगे, बाप एक जमात में है, बेटा अलग जमात में है, बेटा इमारत में है, बाप शूरा में है, इख्तलाफ चल रहा है गांव में, कैसे होगा? हमने कहा अल्लाह के बंदे, इस इख्तलाफ से तकसीम से क्या नुकसान होता? कोई नुकसान नहीं। ये जमात भी बरहक है, वो जमात भी बरहक है, उस जमात का भी वही काम है, इस जमात का भी वही काम है। अब काबे के सामने जो नमाज पढ़ता है तो जिधर रुक कर ले, दाईं तरफ वाला भी सही नमाज पढ़ रहा, बाईं तरफ वाला भी नमाज पढ़ रहा है, पूरब वाला भी नमाज पढ़ रहा है, पश्चिम वाला भी नमाज पढ़ रहा है। तो क्या पश्चिम वाला बोलता है पूरब वाले से कि तुम्हारी नमाज गलत है? बोलता है? नहीं बोलता। उसे भी पता है कि ये भी बरहक है, वो भी बरहक है। जब आपको पता है कि ये जमात भी बरहक है, वो जमात भी बरहक है, तो फिर झगड़ा क्या? जिसको जिधर मौका मिले उधर काम कर लो भाई। एक जिला होता था पहले, उसके बाद वो जिला, नया जिला उसमें बन जाता है। तो पहले लोगों को पुराने जिला में, पुराने कोट में आना पड़ता था, अब कोट वहीं चला गया। ये रहमत है कि नहीं? ये खुशी का मौका है कि नहीं? एक गाड़ी से दो गाड़ी बन जाती है, एक दुकान से दो दुकान। वहां तो हम खुश होते हैं, वहां इफ्तिताह करते हैं, फीता काटते हैं, मिठाई बांटते हैं। और यहाँ पर इन्ना लिल्लाह क्यों पढ़ रहे हैं भाई? एक दूसरे की टांग क्यों खींच रहे हैं? मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, ये जमात भी बरहक है, वो जमात भी बरहक है। जो आपको कहता है कि ये जमात सही है, वो जमात गलत है, वो शैतान है, वो इंसान नहीं। आलिम होने की बात तो दूर है, आलिम से बड़ा इबलीस है वो। अगर जोड़ने के लिए झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलने पर सवाब मिलता, और तोड़ने के लिए अगर सच बोलना पड़े तो सच पर भी गुनाह होता है। ये जमात भी बरहक है, वो जमात भी बरहक है। दोनों के साथ काम करेंगे, या जिस जमात के साथ मौका मिलेगा उसके साथ हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए, दूसरा हाथ थामेगा, हम टांग खींचेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं देख रहा हूं, मैं देख लिया हूं आपको। हाथ खींच करके दाढ़ी खुजला रहे हैं कि हमको किसी ने देखा नहीं, लेकिन मैंने देख लिया। खैर, देखिए झगड़ा कहाँ खड़ा होता है और झगड़ा कैसे खत्म होता है। बदगुमानी से झगड़ा शुरू होता है, नेक गुमानी पर झगड़ा खत्म हो जाता है। देखिए ध्यान से, झाड़ फूक करने वाले के पास आदमी आकर के बोलता है एक तावीज दे दो, मेरा बेटा जेल में, जेल से छूट जाए। कहा कि भाई तुम्हारा बेटा जेल कैसे गया ये तो बताओ। का किसी को गोली मार दिया, उसके बाद जेल गया। अब बताइए तावीज से फायदा होगा? कुछ नहीं। एक आदमी आया झाड़ फूक करने वाले के पास, बोला कि मेरे घर में खुद ब खुद आग लग जाती है, पता नहीं चलता कि किसने लगाई, और ये आग कैसे लग गई पता नहीं चलता। वो दीनदार था, उसने कहा कि तुम्हारे घर में जरूर गुनाह हो रहा है। अपने गिरेबान में मुंह डाल करके देखो, दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले अपने मुंह में गिरेबान, अपने गिरेबान में मुंह डाल करके देखो, तुम्हारे घर में गुनाह हो रहा है। तुम दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले, सर उठाने से पहले अपने गिरेबान में मुंह डाल करके देखो। जब गौर करके देखा गया तो जो घर का बूढ़ा था वही दारू पी रहा था। जिस पॉइंट पर मुझको आपको लाना था वहां मैं लेकर के आ गया। झाड़ फूक करने वाले के पास आदमी पहुंच करके कहता है, जानते क्या कहता है? मेरा कारोबार फेल हो गया है, फुला पड़ोसी ने जादू कर दिया है। मेरा बेटा पहलवान था, बीमार पड़ गया, फुला पड़ोसी ने जादू कर दिया है। मेरा बेटा बीमार था, जनाजा उठ गया, फला पड़ोसी ने जादू कर दिया। मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके कहता हूँ, ये मेरी जबान नहीं कि झूठी हो जाए। कुरान की जबान है, झूठी हो नहीं सकती। नबी की जबान है, झूठी हो नहीं सकती। जो बोलेगा वो कुरान पर झूठ बोलेगा, जो बोलेगा वो हदीस पर झूठ बोलेगा। दो चीजों पर जादू का असर नहीं होता, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। दो चीजों पर जादू का असर नहीं होता, रोजी के ऊपर जादू का असर नहीं होता, जिंदगी के ऊपर, मौत के ऊपर जादू का असर नहीं होता। जादू के जरिए कोई किसी की जान ले नहीं सकता, जादू के जरिए कोई किसी की रोजी छीन नहीं सकता। इसलिए ये ख्याल आप दिल से निकाल दीजिए कि कारोबार बैठ गया है, पड़ोसी ने जादू कर दिया, बीमार पड़ गया है घर में, जनाजा उठ गया है, जादू कर दिया है। जो भी बोलेगा वो हदीस पर झूठ बोलेगा, कुरान पर झूठ बोलेगा। अभी मस्जिद को देखिए तो उसमें टोटी लगी हुई होती है,
उसको आदमी खोलता है, आसानी से पानी आता है, आसानी से वजू हो जाता, फिर भी लोग नमाज नहीं पढ़ते। पहले कुआं होता था, उससे खींच करके लोग बड़ी मशक्कत से पानी निकालते थे और खींच खींच करके लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ जाते थे। क्या सुभान अल्लाह, क्या जमाना था। उसके बाद हौज आया, हौज में पानी, लोग वजू करते थे तो छपकली गिर जाती थी, जब डूबने लगे तो नमाजी हाथ का सहारा दे उसको बचा लेता था। कभी बिच्छू गिर जाए, उंगली का सहारा दिया, बिच्छू ने डंक मारा, खींच लिया। दोबारा फिर हाथ बढ़ाया, बिच्छू डूब रहा था कि उसको तिनके का सहारा मिले, फिर बिच्छू ने डंक मारा, हाथ खींचा। तीसरी बार फिर बढ़ाया, फिर बिच्छू ने डंक मारा। किसी कहने वाले ने कहा कि उस जालिम को क्यों बताते हो, जिसको भले बुरे की तमीज नहीं है, डूब करके मर जाने दो। उस आरिफ ने कितनी बड़ी बात कही है, आपके घर का झगड़ा, पड़ोसी का झगड़ा, मसलक का झगड़ा, जमात का झगड़ा 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसने कहा कि यार वो बिच्छू है, बुरा होकर के बुराई नहीं छोड़ता, मैं भला होकर के भलाई कैसे छोड़ सकता हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दूसरे को माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। दूसरे की मदद करेंगे, हाथ नहीं खींचेंगे इंशाअल्लाह। दूसरे से मोहब्बत करेंगे, नफरत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा होगा, दामाद सीधा जेल जाएगा इंशाअल्लाह। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना। बस जलसा खत्म हो गया, लेकिन आपकी बेचैनी से, इत्मीनान से मुझे इतना इत्मीनान हो गया, आपके सुकून से मुझे इतना इत्मीनान हो गया कि आप जलसा को सुन भी रहे थे और समझ भी रहे थे। आपने अपनी जरूरत का सामान कर दिया, अब अल्लाह अपनी जरूरत का सामान करेगा। अमल के लिए अल्लाह हम सबको तौफीक दे। आखिरी एक वादा आपसे, वादे से पहले 1 मिनट का पैगाम, अगर यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है तो जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत करेंगे अगर जिंदा रहे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप मर गए, दुआए मग़फ़िरत करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप को माँ बाप कहेंगे, सास ससुर को किबला और काबा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप का नाफरमान अल्लाह के नाफरमान से भी बढ़ करके है। कैसे? अल्लाह का नाफरमान अल्लाह माफ कर देता है, अब वो नाफरमान नहीं रहा। माँ बाप का नाफरमान अगर माँ बाप माफ ना करे तो अल्लाह भी माफ नहीं करता। माँ बाप का नाफरमान अल्लाह के नाफरमान से बढ़कर के है। 3 फर्क है माँ बाप में और औलाद में। आखिरी पैगाम, जहमत तमाम। उड़ीसा और कटक में लोग ज्यादा देर तक जलसा सुनते नहीं, इसीलिए उड़ीसा का जलसा मगरिब के बाद शुरू होता है और जनरेटर भी आंख मार रहा है, वो बता रहा है कि मेरा कोटा पूरा हो गया है। तो खैर उसको मारने दीजिए, बस 1 मिनट की दुआ होगी, 1 मिनट का पैगाम है बस। जलसा आपका निकल चुका, मैं भी निशाने तक पहुंच गया, निशाने पर, टारगेट पर मैं भी पहुंच गया, और आप लोगों की तलब पर यह जलसा इतना कामयाब रहा और अल्लाह इसको कबूल करे, ये सबसे बड़ी बात है। जमीन से लेकर के आसमान तक अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए। माँ बाप में और औलाद में 3 फर्क है, इसको सुन लीजिए। 1 मिनट में जलसा खत्म, 1 मिनट की दुआ और आपका जलसा मुकम्मल। पहला फर्क, कोई औरत अगर गाल पर हाथ रख करके बैठी रहे तो समझ जाइए इसको बहुत बड़ा सदमा है, गम है। औरत गाल पर हाथ रख करके बैठी हुई थी, उसके रिश्तेदार ने कहा कि तुमको क्या सदमा है? चांद जैसा शौहर मिला, जन्नत जैसा घर मिला, कौन सा सदमा है? माँ बाप की जात कितनी बड़ी जात होती है दिखाने के लिए जा रहा हूँ। उस औरत ने कहा कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, गोद में बच्चा नहीं। जब बच्चा नहीं तो घर बेकार, जन्नत जैसा खाना बेकार। माँ बाप की वो हस्ती है कि औलाद के बगैर उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दूसरे नमूने को सुनिएगा, ये बगल में कटक स्टेशन है।
आपका बच्चा बंबई में रहता है, वहां से फोन करता है, अब्बा मैं आ रहा हूं। बीवी से कहता है मैं आ रहा हूं। बेटे से कहता है मैं आ रहा हूं। उसको कटक स्टेशन पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और घर आते आते सुबह होती है। माँ बाप में बीवी में फर्क दिखा रहा हूं। जब वो घर पहुंचता है तो बीवी सो रही है, खर्राटे ले रही है और बूढ़े माँ बाप जाग करके अपने मुसाफिर का इंतजार कर रहे हैं। माँ बाप में औलाद में ये फर्क है। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं। कभी झगड़ा माँ बाप का बेटे से हो जाता है, कभी बेटे का झगड़ा माँ बाप से होता है। माँ बाप का झगड़ा हुआ, घर छोड़ करके भाग गए, सुबह को भागे शाम में लौट गए, शाम में भागे सुबह को लौट गए। बेटों ने कहा कि जब भाग गए थे तो वापस क्यों आए? कहा तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारी मोहब्बत हमारे ऊपर गालिब आ गई, इसलिए वापिस आ गए। लेकिन जब बेटे का झगड़ा माँ बाप से होता है, बेटा ऐसा भागता है घर छोड़ करके, ऐसा भागता है, जिंदगी भर के लिए ससुराल को पकड़ लिया और पलट करके माँ बाप का मुंह नहीं देखा। और कब आया वापस लौट करके, जब माँ बाप का जनाजा उठा, अब घड़ियाल के आंसू बहा रहा है। ओ बदनसीब, अब क्या मिलेगा? सांप तो निकल चुका, लकीर को पीट करके कुछ नहीं होगा। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, माँ बाप आपको माफ कर देते थे, आप भी माँ बाप को माफ कर दीजिए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप से बदला नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह। रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं। जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लो, दिल में तुझे छुपा लो। ओ मेरे लाला जा, तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माँ हूँ तेरी। जग में रहे तू जिंदा, उजड़े न गोद मेरी। एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लो, दिल में तुझे छुपा लो। ओ मेरे लाला जा, ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ ममता के प्यारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। माँ से तू क्यों खफा है, आ मैं तुझे मना लूं, दिल में तुझे छुपा लो। ओ मेरे लाला जा, हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा, कहीं जिल्लत न मिलेगी। वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। आज आजान, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन ढककर शेख के घर में, भले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। اللهم اصلح لنا واصلح لهم فإنك خير المصلحين. اللهم اعزنا واعزهم فإنك خير المعزين. اللهم اهد لنا واهد لهم فإنك خير الهادين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.